सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन पैसे ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोगों के पास होते भी नहीं है। लेकिन हम फिर एक शॉकिंग उसको बोलते हैं कि सर आपको कितने दिन काम हो गए करते हुए? बोला मेरे को 20 साल हो गए नौकरी करते। तो सर 8,000 10,000 की बात आ गई है, तो आपके पास अभी आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। तो 20 साल नौकरी करने के बाद भी अगर आपके पास सर पैसे नहीं है, तो इसका मतलब जरूर आपको कुछ और भी करने की जरूरत है। इसीलिए दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए। और साथियों, एक बहुत ही साधारण सा मैंने एक फार्मूला भी समझा इस बिजनेस का, कि जो आपका सवाल है ना, एक्चुअली उसके सामने इसीलिए ही लगा दो बस। क्या लगा दो? इसीलिए ही। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए ही तो करना है। मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए ही तो करना है। मैं दो नहीं बना सकता यार, इसीलिए करना है, क्योंकि आप दो नहीं बना सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आ जाओगे, लोग आपके साथ लाखों हजारों बना देंगे। तो इस तरीके से आप क्या है ना, बहुत सारी चीजों के क्वेश्चन आंसर सीख सकते हो। मेरे पास समय नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हमने ऑडियो वीडियोस वगैरह बना के डाली हुई हैं, आप सीख सकते हैं। एक स्टैटिक्स बताया जाता है फॉलो अप का, कि फॉलो अप जो है एक्चुअली, वो आपकी जो सेल का स्टैटिक्स है वो ये है, 2% सेल होती है अगर आप पहली बार से मुलाकात करके छोड़ देते हैं, 3% सेल होती है सेकंड कांटेक्ट में, 5% थर्ड कांटेक्ट में, और 10% होती है आपकी फोर्थ कांटेक्ट में। लेकिन 80% मोस्टली सेल जब होती है, वो फिफ्थ से 12 कांटेक्ट में होती है। तो लोगों से कांटेक्ट में रहिए, फॉलो अप करते रहिए, मिलते रहिए, बार बार बताते समझाते रहिए। मूड पर भी डिपेंड करता है, कई बार आप किसी के पास गए, उसका मूड नहीं है, बीवी से लड़ाई हो रखी है, और कोई उसकी जॉब में प्रॉब्लम है, और कुछ जीवन में कुछ खराब चल रहा है, दोबारा मिले, हो सकता है उसको समझने का मूड हो, दोबारा कर ले। तो ये मिलते रहिए। और फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ साथियों। मैं जरूर इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा, मैं जितनी भी टेक्निकल चीजें आपको बता रहा हूँ, वहां आप कितना अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कर सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो बीच बीच में आपके लीडर्स ना वेबिनार पर आपको कोर बनाते हैं। तो ये 10 कोर स्टेप्स हैं हमारे यहाँ। ये 10 कोर स्टेप्स के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं। ये जो कोर होता है, लिखा है इफ यू वांट टू मोर गेट रेडी टू बी अ कोर। तो अगर आप चाहते हो मोर, ज्यादा कमाना, कुछ करना, तो रेडी हो जाइए किस बात के लिए? कोर, अच्छा कोर बनने के लिए। तो कोर कौन होता है? कोर वो व्यक्ति होता है जो हमारे यहाँ सारी की सारी चीजों को समझ के खुद परफॉर्म करता है। कोर के बारे में मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ आपको। कोर कौन है? कोर वो है जिसको रिजल्ट को डेवलप करने के लिए किसी सेकंड आदमी की जरूरत नहीं। अगर किसी सेकंड आदमी की जरूरत आपको पड़ रही है, इसका मतलब आप उतने कंप्लीट कोर नहीं हो। थर्ड पार्टी की एक अलग बात है, टेस्ट मनी के लिए एक अलग बात है, आप अपना अपने अपलाइन का उदाहरण दे रहे हैं या उनसे बात करवा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप अकेले ने कांटेक्ट किया और अकेले ने कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब आप कोर हैं, और नहीं कर पा रहे तो आपको कोर बनने की जरूरत है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसको हम FIM बोलते हैं, इसको अगर हम बात करें, तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए, जिसकी सेल हमारे पास आती है। और आप थोड़ा सा मोटिवेशन दें उसको जाके। और कुछ कुछ इसके नियम है, क्या क्या आप स्वागत करिए, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है सर पहले। हाउ बिग दिस अपॉर्चुनिटी, ये बड़ी कैसे है, उसको समझाने की वीडियो ऑडियो से थोड़ा कोशिश करिए। व्हाट इज योर सिस्टम, हमारा सिस्टम क्या है जो कैसे सफलता में लोगों को मदद करता है। बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स कुछ होंगे आपके पास, तो वो उनको प्रोवाइड कराइए। NAO को प्रमोट करिए, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ शुक्रवार में, ये जो होती है इसको प्रमोट करिए। टारगेट आपका क्या चल रहा है, थाईलैंड, लंदन, जो भी जाने का है वो आप उसको बताइए। QSC की पावर क्या है वो आप समझाइए। डू डोंट्स बताइए, क्या करना क्या नहीं करना। पावर ऑफ लिस्ट बताइए, वहां पर लिस्ट बना लेंगे तो कितना अच्छा होगा। और रिटेल प्रमोशन करिए कि कुछ सामान हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स का अगर वो फायदा उठाएंगे और दूसरों को भी देंगे तो उनके जीवन में क्या होने वाला है। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, FIM जरूरी है। ग्रुप मीटिंग, ग्रुप मीटिंग हमारे अपलाइन द्वारा कुछ लोगों के साथ की जाती है, जिसमें हम अपने अपलाइन को बहुत ही इज्जत के साथ लोगों के सामने प्रमोट करते हैं। और हमारे अपलाइन आके पावर ऑफ ड्रीम, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, प्लान ट्रेनिंग की क्या उपयोगिता है, उनकी टेस्टमनी और कहानी किस्सों से वो उनको पॉजिटिव करते हैं। लीडर्स मीटिंग क्या होती है? लीडर्स मीटिंग है हमारे बिजनेस में एक ऐसा उपाय जिससे कि आप अपने साधारण लोगों को एज ए लीडर कन्वर्ट करते हैं। तो लीडर्स मीटिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए। 3 पावर्स हैं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ यूनिटी। मतलब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। स्पोकन वर्ड्स मतलब हमेशा शुभ शुभ बोलें, आपने सुना होगा। तो अपने मुंह से वो बात बोलें जो आपको चाहिए, वो बात ना बोलें जो आपके पास है या हो रही है आपके साथ। कई लोगों को मैंने देखा है, बोलते हैं मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे साथ तो लोग ही नहीं आ रहे,
कुछ हो ही नहीं पा रहा सर, ये नहीं हो रहा, हमेशा मतलब रोना धोने से शुरुआत करते हैं। आपके पास काम नहीं चल रहा ना, लेकिन फिर भी बोलिए सर लोग धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं, लोग धुआंधार आ रहे हैं, लोग बेहतरीन सर काम हो रहा है, बहुत ही सब कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी और आपके साथ लोग होने लगेगा। स्पोकन वर्ड्स का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर। पावर ऑफ सबमिशन का क्या मतलब है? सिस्टम और अपने अपलाइन के प्रति अपने अंदर सबमिशन लाइए, समर्पित होइए कि जो वो बातें बता रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए हैं, जो सिस्टम मेरे को बोल रहा है वो मेरी भलाई के लिए है और इससे मेरा और मेरे परिवार का जिंदगी बदलेगी। इसको ना चाहते हुए भी मानिए। कई बार मेरे को भी होता था कि सुनहरी जी जो मेरे को बात बोल रहे हैं, यार मेरे को ये अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं देखता था यार देवेंद्र शर्मा क्या तेरे ख्वाब हैं? मैंने कहा है, पूरे करने हैं, क्या करने हैं? तो इसी व्यक्ति की बातों से, जो मेरे सीनियर हैं सुनहरी जी, इन्हीं व्यक्ति की बातों से होके वो सफलता तेरे को मिलेगी। तो पावर ऑफ सबमिशन, और मैंने सबमिशन ऐसा रखा, जब जब उन्होंने मेरे को कोई भी बात बोली, मैंने कोई इट्स विट्स किंतु परंतु कभी नहीं लगाया और उसको किसी भी कीमत पर पूरा किया। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और बहुत सारी टीम यहाँ पर बनी है। तो सबमिशन में रहिए। पावर ऑफ यूनिटी क्या है? यूनिटी को कभी भी ब्रेक मत होने दीजिए। यूनिटी को ब्रेक होने का मतलब है, कभी भी आप क्या है ना, अपलाइन की टीम को अपनी टीम मानिए। जब हम कोलाइन के साथ रहते हैं तो कई बार मिसबिहेव करते हैं, दूसरे तरीके से पेश आते हैं। इसका एक अच्छा रूल है, जो भी सेफ शॉप में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है। इसका एक मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ, वो क्या है कि अगर आपका मान लीजिए बहुत ही सुंदर आलीशान, बहुत ही पैसे का कांच का महल आपने बना लिया, शीश महल बना लिया, और बाकी के सब लोग जिनसे आप नफरत करते हैं, और गलती से अगर आप चाहते हैं कि वो गरीब रह जाएं और वो सारे गरीब हैं, तो सबके हाथों मोटे मोच का महल कितने दिन टिकेगा मेरे को बताइए। लेकिन इसका एक दूसरा उपाय क्या है? पावर ऑफ यूनिटी अगर हम बना के रखें, एक दूसरे का साथ लें, एक दूसरे को साथ दें, सबकी सफलता में विश्वास रखें, सबको सफल बनाने की कोशिश करें, तो सबके शीश महल जब होंगे और किसी के हाथ में पत्थर नहीं होगा, तो आपका शीश महल जीवन भर खड़ा रहेगा साथियों। तो ये 3 पावर्स हैं, इसका हमको हमेशा यूज करना चाहिए। और 3 हमारे यहाँ बहुत ही बड़े रूल हैं, कार्डिनल रूल। इसमें हमेशा मैं रहा हूँ और हमेशा आपको भी रहना चाहिए। नेवर हर्ट्स एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। 3 चीजों से कभी खिलवाड़ मत करिए। ईगो, उसकी ईगो, हर आदमी की एक छोटी सी ईगो रहती है, तो रेस्पेक्ट से सेटिस्फाई करिए, उसको इज्जत दीजिए। डाउनलाइन को भी आप जी लगा के बात करिए, अपलाइन को आप बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करिए, कोलाइन को भी आप रेस्पेक्ट करिए। ईगो स्पाउस, स्पाउस का मतलब है किसी भी बहन बेटी की तरफ कोई गलत निगाह मत रखिए। हमारा बिजनेस बहुत ही पाक साफ है, मैं इस बिजनेस के बारे में जरूर बोलता हूँ। हमारा बिजनेस बिल्कुल ऐसे है, जितना औरतें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सुरक्षित हैं, चर्च घर में सुरक्षित हैं, उतना ही हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में और अल्टीमेट अचीवर टीम में सुरक्षित हैं साथियों। हम लोग सबको, अब मतलब क्या है ना, एक अच्छी सदी हुई और अच्छी निगाहों से हम लोग देखते हैं, और उस आदमी को कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हमारी टीम में जो कि गलत करता है किसी के साथ। तो ये बहुत ही एक पाक बिजनेस है। तो स्पाउस एंड मनी, लोगों के साथ कभी भी पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और लिखा है अल्कोहल का कभी भी यूज मत करिए, क्योंकि दारू पीने के पास क्या है ना, बुद्धि हमारी क्या है ना उस तरीके से काम नहीं करती जैसे करनी चाहिए। तो कभी मत करिए। और बहुत ज्यादा अगर आपको पीने का शौक है, तो पीने के बाद कभी भी टीम में किसी से कोई बात वगैरह मत करिए। तो नेवर हैव ईगो, आपके पास ईगो नहीं होनी चाहिए। नेवर हैव आईज ऑन एनीबडी स्पाउस, किसी के बीवी बच्चों की तरफ, लड़की की तरफ, किसी की तरफ निगाह गलत मत रखिए। नेवर टेक मनी बोरोइंग, लोन गिविंग, आप किसी से बोरो यानी खुद के लिए पैसे मत लीजिए, और ना किसी को लोन वगैरह दीजिए। इस बिजनेस में कोई लेन देन पैसे का मत करिए। और नेवर यूज ऑफ एल्कोहल इन नेटवर्क, ये 4 नेवर हैं हमारे यहाँ, इनको कभी मत करिए। दूसरा है नेवर नेवर नेवर, 3 बार मैंने लिखा है, नेवर 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 टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन और कोलाइन। कभी भी नेगेटिव बातें अपने मुंह से मत निकालिए। कहीं अगर निकालने का दिल भी कर रहा है, तो अपलाइन के पास जाके निकालिए इन बातों को, क्योंकि आपका भी खाली होना जरूरी है। तो जगह बता देता हूं मैं, अपलाइन के पास निकालिए नेगेटिव बातें। लेकिन कहीं भी नेगेटिव आपने चालू कर दिया, तुरंत कान पकड़ के आपको सिग्नल दीजिए, वो नेगेटिव बात मत करिए। तीसरा है नेवर डू एनीथिंग न्यू बिफोर बिफोर सक्सेसफुल अपलाइन। आप कभी भी चेकिंग करे बिना किसी भी अपलाइन से कि मैं जो कर रहा हूं क्या सर वो सही है कि नहीं है, तब तक आप कोई भी काम मत करिए। तो ये 3 हमारे यहाँ कार्डिनल रूल्स थे साथियों, इनको सारे लोग फॉलो करते हैं। और दिशा वर्कशॉप, लास्ट में जो दिशा वर्कशॉप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो दिशा वर्कशॉप का आप साथ लीजिए। दिशा वर्कशॉप से
मैंने लोगों को जिंदगियां बदलते हुए देखा है। मेरे खुद के प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने बहुत सारी दिशाओं में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी दिशा वर्कशॉप में मैंने लोगों को सिखाया है। मेरे को तजुर्बा है कम से कम 7-8 हजार लोगों को दिशा से दिशा लीडर के तरीके से उनको दिशा वर्कशॉप दे के निकालने का, और मैंने बहुत ही ट्रेमेंडस चेंजेस देखे हैं। और बुक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुक्स हैं, आप ज़रूर इनको पढ़िए। अब मैं आगे बताऊँगा इनकी पावर क्या है। 100% यूज़र का मतलब है हमारे यहाँ, सबसे पहले आप खुद के अच्छे प्रोडक्ट जितने भी हैं हमारे यहाँ, उनको यूज़ करना चालू करिए। बोलते हैं कि जिन प्रोडक्ट पर हमारा विश्वास डेवलप हो जाता है यूज़ करने के बाद, उन्हीं प्रोडक्ट को हमारा मन, आत्मा जो है, वो स्वीकार करती है लोगों को बताने के लिए। क्योंकि जब तक हमारी मन और आत्मा स्वीकार नहीं करेगी ना, हम उन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते साथियों। प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम एक्टर नहीं है, एक्टर को ये गुण होता है कि वो यूज ना करे भले ही, लेकिन वो बोल सकता है लोगों के सामने। क्योंकि हम एक्टर नहीं है, हम तो साधारण लोग हैं, एक नॉर्मल लोग हैं। तो हमको यूज करके, उन पे फेथ ला के, तब हम उनको प्रोडक्ट को यूज करें। और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे। ऑल प्रोडक्ट्स आप क्या है ना, वर्ल्ड क्लास हैं। उनको यूज करिए, इसलिए आप 100% यूजर बन जाते हैं। 100% यूजर में एक और चीज है कि वेबसाइट पर किस तरीके से आपको चेक देखना है, वेबसाइट कैसे वर्किंग करती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी अपलाइन से जानकारी ले लीजिए। बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब है, ये 3 चीजें टीम प्लेयर कभी भी नहीं करता। नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन कभी किसी के साथ, यानी कोई किसी और का गेस्ट है, अगर किसी के साथ हमने देख लिया या किसी का वो नाम ले रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं कोई बात नहीं, ये हमारी अपलाइन की टीम है। क्योंकि जितनी भी आपकी कोलाइन है, वो कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन की टीम होती है। तो अपलाइन की टीम में आपको कभी भी गड़बड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, एक अच्छा टीम प्लेयर जो होता है, बीच बीच में अपने अपलाइन के पास बैठता है और सफलता के गुर और रास्ते और किन चीजों की प्रॉब्लम्स वो महसूस कर रहा है उसके बारे में सीखता है। और एडिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ। एडिफिकेशन मतलब क्या, हम लोग जब भी किसी भी चीज को एडिफाई करते हैं, तो उस चीज की ताकत ना दुगनी तिगनी हो जाती है। हम अपलाइन को बिना प्रमोट करे ले जाएं, कोई ताकत नहीं रहेगी। हम प्रोडक्ट को एडिफाई ना करें, कोई ताकत नहीं रहेगी। हम कंपनी को एडिफाई ना करें, कोई ताकत नहीं रहेगी। तो एडिफिकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, इसको हमको करना सीखना चाहिए और इसको करना सीखना पड़ेगा। और बोला जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम की ये क्वालिटी होती है कि टीम में मिलकर जब हम कोई भी काम करते हैं, तो टीम में मिलकर काम करने से ही हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि आ सकती है। और हम लोग टीम की पावर को इस बिजनेस में बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाए। मैं अपना खुद का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मैं सिंपल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री, एमकॉम की डिग्री को अगर मैं लेके जाऊं किसी के सामने, तो आज भी मेरे को 25-30 हजार से ज्यादा की तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, जो टीम वर्क की पावर है, इस पावर की वजह से आज मेरे को 7 फिगर में मंथली इनकम आ रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि टीम पावर उसके पीछे काम कर रही है। तो टीम की पावर अथाह होती है, आप इसका यूज करिए। टीवीएफ, 3 चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। टूल्स, टूल्स का मतलब किस तरीके से हम लोग अपने इसके टूल्स जो हैं, औजार हैं, उनका यूज करें। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपको एक बड़ा सा स्टेडियम ग्राउंड है और आपको उसको खोदना है, और मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ खोदने के लिए। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ एक कांटा, जिससे हम लोग ना खाते हैं, कांटा दे रहा हूँ, फॉक। आप उससे खोदेंगे, सालों लग जाएंगे और आप एकदम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, खोद ही नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ, चलो मैं आपको खुरपी दे रहा हूँ, खुरपी से खोदिए। खुरपी से भी खोदने में आपको बहुत सारा वक्त लगेगा और आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। फिर मैं आपको फावड़ा दे रहा हूँ, फावड़े से भी आपको दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक बढ़िया बुलडोजर मशीन, बढ़िया बुलडोजर मशीन। धक 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 आप उसको खोद दोगे। तो अगर मैं आप ग्राउंड को खोदने की बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में खोद दोगे और अगल बगल के ग्राउंड भी खोद के आ जाओगे। तो टूल्स जो हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो काम अपने हाथों से हम लोग नहीं कर सकते, वो टूल्स की मदद से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ टूल्स बहुत ज्यादा हैं। प्रगति पथ किताब है हमारे यहाँ, शुभारंभ है, और बहुत सारे टूल्स हैं। आप टूल्स का डीवीडी है, सीडी है, और बहुत सारी चीजें हैं। उनका अगर आप बेहतरीन प्रयोग करेंगे तो आपका ये काम हो जाने वाला है। बुक्स की अगर मैं बात करूं साथियों, पर्सनली अगर मैं बात करूं, मेरी जिंदगी ना किताबों ने बदली। किताबों के साथ मैं बहुत रहा हूँ। आजकल मैं भी बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। जो भी अच्छी किताब की तारीफ मैं यूट्यूब पर सुन लूं कि किसी व्यक्ति ने उसकी तारीफ की, कोई अच्छा उसके बारे में बताया,
उस किताब को, ये किंडल है, मैं किंडल आपको दिखा रहा हूँ, ये किंडल मैंने खरीद रखा है। ये किंडल में आप एक ही बार में ना 4000 4000 किताबें सेव करके रख सकते हैं। बहुत सारी किताबें मैं किंडल के माध्यम से पढ़ता हूँ, बहुत सारी मेरे पास पेपर बैक कॉपी है किताबों की। मेरा कलेक्शन जो है किताबों का वो लगभग मेरे पास 1000-1200 किताबें होंगी इस टाइम। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 400 किताबें के आसपास मैं इस बिज़नेस में पढ़ चुका हूँ। तो एक आपकी जो पर्सनैलिटी सुधरती है, एक जो आपके अंदर चेंज आता है और आपका एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, वो किताबों से होता है। मैं किताबों के बारे में चाहूँ पूरे दिन ट्रेनिंग आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप बुक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़िए, बिना बुक्स पढ़े आपका काम नहीं चलेगा, तो बुक्स पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपको इस तरीके से है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मान लीजिए मैं समुद्र के पास गया और मैं समुद्र के पास जाने के बाद वहां से एक बाल्टी पानी लाया और वो बाल्टी पानी मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये समुद्र का पानी है, फीलिंग लो समुद्र की, ये समुद्र है एक्चुअली, तो वो समुद्र नहीं हो सकता। समुद्र की फीलिंग समुद्र के पास जाके आएगी साथियों। समुद्र की विशालता, समुद्र की गड़गड़ाहट, समुद्र की वेव, समुद्र की ठंडी हवाएं, समुद्र की जो फीलिंग है, जब तक मैं आपको समुद्र पे नहीं ले जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगी। तो लोग बोलते हैं सर मैं फंक्शन में ना जाऊं, सीडी दिखा देना, डीवीडी दिखा देना, मेरे को बता देना, अरे आप ही बता देना सर, क्यों पैसे खराब कर रहे हो, आप ही बता देना, आप ही बोल देना, आप ही कर देना। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर समुद्र पे जाते हैं तभी आपको समुद्र की फीलिंग आती है, वहां से पानी लाके हम आपको समुद्र के दर्शन नहीं करा सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ जो भी फंक्शंस होते हैं, ट्रेनिंग, मीटिंग, डायमंड सेलिब्रेशन, जितनी भी चीजें आपको हो रही हैं, अगर आप उसमें मौजूद होते हैं, आत्मा से मौजूद होते हैं, शरीर से मौजूद होते हैं, तो आपको एक वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक आपको फीलिंग आती है, एक आपको लगता है कि यार जब ये बंदा कर सकता है, इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट ऑल्सो। ये जो आपको एक भावना डेवलप होती है, जो हमारे अंदर डेवलप हुई, वो आपको एक इस बिजनेस में ना आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती है। तो ये मोटी मोटी चीजें थी। बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बेहतरीन बुक जिससे आपको अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत करनी चाहिए, वो प्रगति सूत्र हमारे सिस्टम की बाइबल है, ये गीता है। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सारी चीजें इसमें, हमारा पूरा सिस्टम में जो बातें कर रहा हूँ वो सब समझा रखा है। और सेमिनार फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए किस किस तरीके से हमारे यहाँ बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। इस बड़े सेमिनार में जाके ये एक क्या है ना, पूरा बड़ा मेला है। आप देखिए, इसमें जाने के बाद आदमी कोई पॉजिटिव ना हो पाए तो उसको अपना डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा यार उसमें कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है कि दिए को अगर फूकोगे तो उस पर फर्क पड़ेगा, फूकोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे लोग जो फंक्शन में जाके भी मोटिवेट नहीं होते या फंक्शन में जाना नहीं चाहते, उनको बल्ब बोलता हूँ, यानी उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और हर दिया यहाँ पर आके परिवर्तित होता है। ये किताबें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं साथियों। आज पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी टीम है, हर प्रदेश में हमारे लोग हैं अल्टीमेट अचीवर में। और मैं एक छोटी सी बात बता के अपनी बात आपको खत्म करना चाहता हूँ। मैंने इस बिजनेस में समझा है कि आपकी सोच के दायरे पर डिपेंड करता है कि आप जीवन में कितने ज्यादा सफल होंगे। सोच का दायरा, हम लोग जब आए थे इस बिजनेस में, हमारी भी सोच का दायरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे अपलाइन सीनियर्स की संगत, हमारे ये जो लोग हैं, इनकी संगत की वजह से आज हमारी सोच बड़ी हुई है। सोच इतनी बड़ी हो गई है कि दुनिया में अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करे तो हम भी कर सकते हैं साथियों। मैंने अभी एक सफल व्यक्ति को सुना, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सफल व्यक्ति थे, उन्होंने जेट प्लेन खरीदा था 1981 में, 1981 में अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदा था थ्रू द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और साथियों, मेरे पीछे भी आप जेट प्लेन देख रहे हो, ये जो ड्रीम है वो एक दिन जरूर पूरा होने वाला है। सोच एकदम क्या है ना, बढ़ा के रख दी है इस बिजनेस ने। बोला जाता है कि अगर आप किसी झरने के पास गए हो और आप चम्मच लेके गए हो तो वो झरना कितना ही विशाल हो लेकिन आपको चम्मच बराबर पानी देगा। झरने के पास आप गए हो और आपके पास कटोरी है तो कितना ही विशाल झरना हो लेकिन आपको कटोरी के बराबर देगा। झरने के पास अगर आप गए हो और बाल्टी लेके गए हो तो आपको बाल्टी बराबर पानी देगा। और झरने के पास अगर आप गए हो और अगर आप पाइपलाइन डालने की उम्मीद से गए हो, जिस तरीके से ये पैनलिस्ट जो बैठे हैं इन्होंने पाइपलाइन बनाई है और आप लोग बनाने वाले हो, और ये एक बहुत बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री है जिसमें आप जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। तो साथियों, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक बड़ी सोच के साथ इसमें कदम रखेंगे और आपके सारे सपने इस बिजनेस में पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।